सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में आना चाहते हैं, तो आपको कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, किस विषय पर आपको वीडियोस बनाने हैं, वो विषय चुनने के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक फार्मूला जिसका नाम है 5P। जी हाँ दोस्तों, 5P, और ये बहुत ही धमाकेदार फार्मूला है और ये असरदार है क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज आइए शुरुआत करते हैं 5P फार्मूले की। जोरदार ताली हो जाए। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो है, पहला P है वो है पैशन। व्हाट इज़ पैशन? अगर आप कोई विषय चुनते हैं और उसके लिए अगर आप पैशनेट नहीं हैं तो समझिए कि वो आपके लिए फिर से एक रूटीन काम हो जाएगा, आपके लिए वो 9 to 5 जॉब की तरह हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप उसे एक जॉब की तरह लेंगे तो उसे आप दिल से नहीं करेंगे। आप मंडे को फिर रोते हुए ऑफिस जाएंगे या रोते हुए वो काम करेंगे। इसलिए आप खुद से पूछिए कि 3 महीने पहले, 1 साल पहले आप क्या तलाश कर रहे थे, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आप चैम्पियन किस में है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जो आपका फेवरेट टॉपिक है, जो आपका टैलेंट है, जो आपका स्किल है, जिसके लिए आप पागल हैं, उसे चुनिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरा पैशन क्या है, तो सबसे अच्छा फार्मूला है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे बिना थके, बिना रुके आप कर सकते हैं, वही आपका पैशन है और उसी को आपको चुनना है। क्योंकि जब आप वो पैशन चुनेंगे तो उसे आप दिल से करेंगे। ये था पहला पॉइंट। नाउ द सेकेंड P। सेकेंड P इज़ पोटेंशियल। आपको ऐसा विषय चुनना है जिसमें पोटेंशियल हो, क्योंकि अगर उसमें पोटेंशियल नहीं हो तो उसको चुन के कोई फ़ायदा नहीं, कोई आपका वो कोर्स लेगा नहीं। अब जब मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज ऐसा कोर्स बनाते हैं कि हाउ टू राइट अ पोस्ट कार्ड, जो पुराने ज़माने में पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड डाला करते थे, अगर आप वो डालेंगे, इसका मतलब वो आज नहीं चलेगा। आजकल कौन पोस्ट कार्ड डालता है? आजकल सब ईमेल लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कोर्स बनाना है जो आजकल सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। आप गूगल में जाइए, सो देखिए कि क्या लोग ढूंढ रहे हैं, लोग क्या सीखना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोटेंशियल ऑफ योर टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पैसा, पेमेंट। क्या आपके टॉपिक को लोग खरीद कर आपको पेमेंट करने वाले हैं? क्या उसमें पैसा है? नहीं है तो आपको ये फ़र्क समझना पड़ेगा कि हॉबी और पैशन और आपके टॉपिक में फ़र्क क्या है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, लेकिन ये मेरी हॉबी है, इससे मैं पैसे नहीं कमा सकता। आपको कुछ ऐसा सिखाना है लोगों को जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, जिसको सीखने के लिए लोग अपना वॉलेट खोलना चाहते हैं। सो पहला था, यहाँ से एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ, पहला था आपका पोटेंशियल, पैशन, पेमेंट। अब चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो 5P फार्मूला का है, वो है पर्सोना। आप जब टारगेट करते हैं आपकी ऑडियंस को, तो आपकी ऑडियंस को आप सबको टारगेट नहीं करेंगे। अगर आप सबको जेनरिक टारगेट करेंगे तो वो टारगेट होगा जेनरिक, कोई आपके पास नहीं आएगा। आपको एक पर्सोना को टारगेट करना है। मतलब अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो कुछ बच्चों के लिए होना चाहिए, 5 से 8 साल के बच्चों के लिए होना चाहिए। अगर आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो वो लेडीज़ के लिए होना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होना चाहिए, थोड़े से एज लेडीज़ के लिए होना चाहिए। मतलब आपको आपके पर्सनालिटी को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जेनरिक बनाएंगे, लोग नहीं खरीदेंगे। जितना आप नैरो जाएंगे उतना ज़्यादा लोग खरीदेंगे। इंग्लिश में कहावत है, द मोर यू गो निश मोर यू बिकम रिच। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ऑलराइट, और 5वां P है प्रॉब्लम। आप जो भी टॉपिक चुनते हैं वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, नहीं तो फिर लोग आपको पैसे क्यों देंगे? उनको सॉल्यूशन चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे जाकर देखेंगे, हाउ टू वाले वीडियोस बहुत चलते हैं, क्योंकि लोग अपने प्रॉब्लम्स ढूंढना चाहते हैं, लोग अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द टॉपिक विच यू आर सेलेक्टिंग शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था 5th P और ये है फार्मूला। 5 Ps मैंने आपको बताए हैं जो आपके टॉपिक को, आपके निश को वैलिडेट करेंगे। और अगर ये 5 P में ये सक्सेस होता है, ये पास होता है, then only you should go for it, go for that topic. Thank you so much, ladies and gentlemen. I hope you liked it. Please subscribe to my channel, hit the bell icon and stay connected. Thank you so much.